राकेश को कहता है कि तुम शायद शहर जाकर डरपोक हो गए हो। पिंटू बोलता है राकेश से। वो पहले वो शांत हो जाता है, फिर 2 मिनट बाद वो बोलता है ठीक है, ये आम तोड़ के लाना कौन सी बड़ी बात हो गई। तुम मुझे डरपोक डरपोक कर रहे हो, मैं जाता हूँ आम तोड़ के लाता हूँ। तो जब वो बगीचे के अंदर गया उस समय उसे बहुत तगड़ी सी ठंड लगती है। ऐसा लगता है कि कोई एक हवा का झोंका सा आया ठंडा सा और उसे मतलब टच करके निकल गया। वो उस आम को जब उठाता है वो देखता है कि उस आम के ऊपर किसी इंसान के बाइट के निशान थे। मान लो किसी इंसान ने उस आम उनके पीछे से पत्तों के सिर्फ बीच उसे से, 2 आँखें दिखी। हाँ, 2 लाल आँखें और इतनी लाल कि मतलब बहुत बुरी तरीके से चमक रही थी। बट जब राकेश ने पिंटू का हाथ पकड़ा, उसका जो हाथ था ना, एकदम बर्फ की तरह ठंडा था। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि आप सबको पता है, हम इस चैनल पर हॉरर पॉडकास्ट और वीडियोस शेयर ही करते रहते हैं। प्रीवियस वीडियोस का बहुत ही अच्छा रिस्पांस आया है और उसी तरह हम आज एक नया हॉरर पॉडकास्ट लेके आए हैं जो कि बिहार से है। और ये कहानी इतनी ज़्यादा डरावनी है कि इसको सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो आइए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अब हम लोग स्टोरी पर आते हैं। तो मैं आप सभी को जो कहानी है उसे शुरू करने से पहले बता देता हूँ, ये जो स्टोरी है राकेश की है। जो राकेश है उसका जो घर है, जो उसका गांव है बिहार का, वो रहने वाला है। और वो दिल्ली में जॉब करता है, मतलब 10 12 या 15 साल से लगभग वो जॉब कर रहा है इस समय। बट ये जो स्टोरी है उसके साथ जब हुई थी, ये कहानी 2015 की है। तो वो मतलब उसे 10 साल हो चुके थे दिल्ली में जॉब करते हुए। तो कुछ दिन की छुट्टियां पड़ती हैं उसके ऑफिस की। तो उसकी जो मम्मी थी उसे फ़ोन करती हैं कि बेटा इस समय हफ्ते 10 दिन की छुट्टियां पड़ी हैं, तो तुम ऐसा करो कि गांव आ जाओ घूमने के लिए। कुछ दिन गांव में घूम लेना, मेरे साथ भी रह लेना, और जब छुट्टियां ख़त्म होंगी तो तुम दोबारा से दिल्ली चले जाना अपनी जॉब पे, अपने काम पे। तो जो राकेश था वो कहता है कि ठीक है मम्मी, मैं ऐसा ही करता हूँ। उसने टिकट करवाई। टिकट करवाने के बाद वो बिहार पहुँच जाता है। तो जब वो बिहार आ जाता है, तो पहुँचने के बाद जब वो अपने गाँव में जाता है, तो उसने बचपन में जहाँ-जहाँ खेला कूदा था, जहाँ-जहाँ उसने टाइम स्पेंड करा था अपने दोस्तों के साथ, क्रिकेट वगैरह खेलता था, वो देखने के बाद ना वो बहुत ज़्यादा खुश होने लगा था। मतलब क्योंकि उसका जो बचपन था वहीं पर बीता था। तो तो ये हाँ। ऐसा ही है जैसे हम लोग की कोई चाइल्डहुड मेमोरीज रहती हैं या जिस जगह पे लोग पैदा हुए रहते हैं, तो वहाँ पे आने के बाद उन्हें फिर से वो पुरानी यादें आने लगती हैं। तो हाँ। ऐसा ही उसके साथ हुँ। भी होता है। तो वो काफ़ी खुश था, तो वो गाँव-वाँव घूमता है एक दिन, और घूमने के बाद पहले दिन वो अपने घर पे अपनी मम्मी के साथ बैठता है। उसके जो पिताजी थे वो काफ़ी पहले ख़त्म हो गए थे, उसका कोई भाई-बहन भी नहीं था। सिर्फ़ उसकी मम्मी और राकेश था, वही दोनों फ़ैमिली में थे। तो पहले दिन तो वो घर पे रहता है, सारी चीज़ें होती हैं, नेक्स्ट डे हो जाता है। तो अगले दिन, अब मैं आप लोगों को बताऊँ, उसका एक मतलब गाँव का बेस्ट फ्रेंड था, जो गाँव में रहता था, उसके बचपन का दोस्त था, उसका नाम पिंटू था। तो उसकी पिंटू से काफ़ी अच्छी दोस्ती थी। शहर जाने के बाद मतलब बातचीत फ़ोन पे वगैरह पे होती थी, बट आना-जाना बहुत कम हो गया था। तो वो अगले दिन जो राकेश था वो पिंटू के पास जाता है मिलने के लिए, तो वो दोनों मिलते हैं। तो जो पिंटू था काफ़ी खुश हो जाता है कि मेरा दोस्त आया है इतने दिन से, अब हफ़्ते 10 दिन हम लोग सिर्फ़ घूमेंगे, टहलेंगे, पूरा मतलब एन्जॉय करेंगे, सारी चीज़ें एकदम साथ ही साथ रहेंगे। तो वो पूरा जो दिन था राकेश और पिंटू ने घूम टहल के, खा पी कर, जो पूरा दिन होता है उन्होंने निकाल दिया। अब पूरा जब दिन निकल गया तो दिन निकलने के बाद शाम हो जाती है। शाम के लगभग 7 वात बज रहे थे। तो जो पिंटू है उसने राकेश से बोला कि यार काफ़ी टाइम हो गया, बहुत सालों बाद तुम आए हो, तो क्यों ना हम दोनों चलें और थोड़ा ड्रिंक करते हैं। तो पहले तो राकेश मना करता है, कहता है नहीं यार, मैं ड्रिंक वगैरह मतलब जाने दो, रात में फिर घर ही जाना होगा, कहीं पता चल गया मम्मी को तो अच्छा नहीं लगेगा। ऐसे पहले मतलब बहाने दे रहा था राकेश कि नहीं यार जाने दो। तो जो पिंटू था ना वो राकेश को फ़ोर्स कर रहा था कि अरे यार 1-2 मतलब थोड़ा बहुत तुम पी लेना, बाकी ज़्यादा मैं पी लूँगा। तो पहले तो राकेश कई बार मना करता है, फिर वो कहता है चलो यार, मैं इतने दिन बाद आया हूँ गाँव, बोल रहा है तो ले ही लेते हैं। तो उन दोनों ने क्या करा कि जब गए वो लोग, शराब ले ली उन्होंने, लेके आने के बाद अब वो लोग सोचते हैं हम पिएँ कहाँ? तो गाँव वगैरह में आप लोग भी जानते हैं, काफ़ी मतलब बड़े-बड़े खाली-खाली खेत वगैरह होते हैं, तो उन्होंने प्लान बनाया कि ऐसे किसी खेत में चलते हैं, वहीं पर बैठ के आराम से पी लेंगे। तो ऐसा ही होता है, जो राकेश और पिंटू होते हैं वो खेत में जाते हैं। तो उन दोनों ने पीना स्टार्ट करा, 7-8 में निकले थे, खाते-पीते उन लोगों को 11:30-12 बज जाते हैं। हाँ, तो मतलब रात हो जाती है, हाँ, रात के आधी 11 रात, साढ़े 11 बज जाते हैं। आधी रात हो जाती है पीते-पीते। तो जब खत्म हो जाती है शराब वगैरह, तो जो पिंटू था उसने ज़्यादा पी हुई थी, क्योंकि राकेश ने पहले बोला था कि भाई मैं कम ही पीऊँगा। तो इस समय तक पिंटू को काफ़ी ज़्यादा चढ़ गई थी। अब जो पिंटू था एकदम जोश में आ जाता है और राकेश को एक बहुत अजीब-सी चीज़ बोल देता है। वो राकेश को कहता है कि तुम शायद शहर जाकर डरपोक हो गए हो।
पिंटू बोलता है राकेश से। तो राकेश वो भी क्योंकि थोड़ा बहुत पी थी, बट वो भी थोड़ा बहुत नशे में था, तो उसने बोला कि ये बकवास तुम क्या कर रहे हो, मैं कैसे डरपोक हो गया हूँ, ये बताओ ज़रा क्यों मैं डरपोक हो गया हूँ। वो ऐसे मतलब वो पिंटू, एक हाँ तरह से गुस्से में आ हाँ, जाता गुस्से थोड़ा। में आ जाता है, पिंटू से पूछने लगता हुँ। है। तो जो पिंटू था ना, वो बोलता है अच्छा ठीक है, तुम डरपोक नहीं हुए हो, तो ये जो आम वाला बाग है तुम्हारे घर से थोड़ा सा पीछे जाकर, 2-4 खेत छोड़ के, राकेश के घर के पीछे एक आम का बहुत ही पुराना बाग है। उस बाग में तुम चले जाओ, और उस बाग में एक बहुत ही पुराना पेड़ है। उस पेड़ से बस तुम एक आम तोड़कर यहीं पर ले आओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, तो मैं मान जाऊँगा कि तुम डरपोक नहीं हो। तो जब उसने पूरी बात बोली ना, तो पहले तो राकेश तो 2 मिनट के लिए शांत हो जाता है। तो ये सुनने के बाद राकेश ने भी सोचा होगा कि आम तोड़ना कोई इतनी बड़ी बात तो है नहीं। हाँ। तो उसने सोचा हुँ। होगा मैं जाऊँगा, आम तोड़ूँगा और ले हाँ, आऊँगा। पहले वही, वो पहले वो शांत हो जाता हुँ। है। फिर 2 मिनट बाद वो बोलता है, "ठीक है, ये आम तोड़ के लाना कौन-सी बड़ी बात हो गई? तुम मुझे डरपोक-डरपोक कर रहे हो, मैं जाता हूँ आम तोड़ के लाता हूँ।" लेकिन अब स्टोरी में यहाँ आगे बढ़ने से पहले एक छोटी-सी चीज़ मैं बता दूँ। ये जो आम का जो पूरा बगीचा है, जो राकेश के घर से 2-3 खेत पीछे पड़ता था, वो बहुत पुराना बगीचा है, और उस बगीचे में एक आम का पेड़ है जो कि बहुत ही ज़्यादा पुराना है, और बहुत पुराना पेड़ है। उस पेड़ के आम तो बहुत बड़े होते हैं, बट गाँव के लोग ना बातचीत करते हैं कि उस पेड़ पर रात के समय कोई भयानक आत्मा, भूत या प्रेत, कोई ऐसी चीज़ रहती है, जो भी रात के समय उस पेड़ से आम तोड़ने जाता है, उसके साथ कोई ना कोई अजीब घटना हो जाती है, या फिर वो आदमी दोबारा मिलता ही नहीं है। तो मैंने आपको ये बता दिया कि उस बगीचे में था क्या, पिंटू ने इसीलिए बोला था, नशे-नशे में राकेश से। राकेश को बचपन में सारी बातें उसने सुनी रही होंगी, बट उसे अब इस टाइम तक उसे ना भरोसा था, ना वो सोचता था कि ऐसा कुछ हो सकता है। तो राकेश के दिमाग में थॉट नहीं है, वो कहता है चलो ठीक है। फिर दोनों दोस्त जाते हैं। तो होता क्या है, जो बगीचा था, पिंटू उससे बाहर खड़ा हो जाता है, और जो राकेश था अकेले, उसके पास मोबाइल फ़ोन था, वो जो बगीचा था उसके अंदर चला जाता है। अब जैसे ही बगीचे के अंदर एंटर होता है राकेश ना, तो सबसे पहले जब वो अंदर घुसता है तो वो एक चीज़ नोटिस करता है। मैं आपको बता दूँ, गर्मियों का मौसम था, मई-जून के समय आम भी पके रहते हैं, और एकदम यूपी बिहार साइड पता है ना, बहुत भयानक गर्मी, 40 के प्लस टेम्परेचर रहता है। तो जब वो बगीचे के अंदर गया, उस समय उसे बहुत तगड़ी सी ठंड लगती है। ऐसा लगता है कि कोई एक हवा का झोंका सा आया ठंडा-सा, और उसे मतलब टच करके निकल गया। उसकी पूरी बॉडी मतलब एकदम वाइब्रेट सी हो गई, उसे बहुत तेज़ ठंड लगी। तो वो सोचता है कि शायद यार मैंने पी रखी है थोड़ी बहुत, इस वजह से मुझे ऐसा हो रहा होगा, या फिर रात का टाइम है, ठंडी हवाएँ चल रही हैं, उसने इग्नोर करा। अब वो धीरे-धीरे उसी पुराने पेड़ की तरफ बढ़ने लगता है राकेश। बट जब वो धीरे-धीरे बढ़ रहा था ना, मैं आपको थोड़ा-सा बताऊँ, 10 से 15 कदम जब वो बाग के अंदर गया था, उसे ना पेड़ों के ऊपर से अजीबो-गरीब आवाज़ें आने लगी। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई पेड़ के ऊपर बैठ के पत्ते तोड़ रहा है, ओह! या फिर जो पेड़ का तना नहीं होता, उसकी जो खाल होती है, बिल्कुल। कोई खाल खींच रहा है। और उसके थोड़ी देर बाद अजीबो-गरीब कुत्तों के रोने की, चिल्लाने की आवाज़ें दूर से गूंजने लगी। कुल मिला के वहाँ किसी के ऐसा लग रहा था कि कोई वहाँ पे है, हाँ, कोई किसी की चीज़। प्रेज़ेंस फ़ील होने हुँ। लगी उसमें, मतलब आप खुद सोचिए, घुसते ही ये सारी चीज़ें होने लगना। बट मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, जो राकेश था फिर भी वो सोचता है कि अरे यार, शायद कुत्ते हैं, वो तो कहीं लड़ रहे होंगे खेत वगैरह में, कोई कुछ जानवर देख लिए होंगे। और रही बात इसकी, हवा चल रही होगी, और क्योंकि वो पूरे होश में नहीं था ना, तो वो इग्नोर कर रहा था। अब वो इग्नोर कर रहा था, उसने फिर थोड़ी हिम्मत बाँधी, कहता है अरे यार कुछ नहीं होता, चलो और अंदर चलते हैं। वो फिर से धीरे-धीरे अब उस पेड़ की तरफ बढ़ने लगा था। अब वो जो पेड़ था, जो बहुत पुराना पेड़ था, जहाँ से उसे आम तोड़ कर लाना था, तो जब वो उसके पास पहुँचने लगा ना, तभी उसे भड्ड से एक आवाज़ आती है बहुत तेज़ से। वो फिर से चौंक जाता है, एकदम खड़ा हो जाता है कि ये आवाज़ आई कहाँ से भड्ड से। फिर वो पीछे मुड़ के देखता है, जिधर से आवाज़ आई थी, उसने अपना मोबाइल फ़ोन निकाला। 2015 के टाइम में कुछ मोबाइल फ़ोन्स आते थे, जिनमें फ्लैश वगैरह भी चलने लगा था, क्योंकि वो दिल्ली में जॉब करता था, तो उसके पास 2015 में मोबाइल था। उसने अपने फ़ोन का जो फ्लैश था ऑन करा, और वो ढूँढने लगा कि आवाज़ आई कहाँ से। तभी वो देखता है कि एक बहुत ही बड़ा-सा पका हुआ आम ज़मीन पे गिरा है। तो राकेश सोचता है कि मैंने भी सोचा था यार आम ही गिरा होगा, तभी इतनी तेज़ आवाज़ आई। वो उस आम के पास जब जाता है ना, वो उस आम को जब उठाता है, वो देखता है कि उस आम के ऊपर किसी इंसान के बाइट के निशान थे। मान लो किसी इंसान ने उस आम को खाया, एक बाइट ली, और उसके बाद उसे पेड़ के ऊपर से फेंक दिया। मतलब ऐसा लगता है कि उस आम को किसी ने खा के ऊपर से फेंका फेंका है हो। नीचे। हाँ। अब वो देखने के बाद राकेश काफ़ी शॉक हो जाता है कि यार रात के 12 साढ़े 12 बज रहे हैं। वो पेड़ पे और इधर-उधर फ्लैश मार के देखता है, कुछ नहीं दिखता है उसे कि ये कैसे हो सकता है? फिर वो सोचता है फिर से वही सेम चीज़, क्योंकि उसने ड्रिंक कर रखी थी, उसे लगा शायद मेरा वहम है, कोई जानवर वगैरह ने खाया होगा, हवा चली गिर गया, उसने इग्नोर करा।
अब एंड में होता क्या है, वो उस पेड़ से 10 कदम दूर पहुँचा था। वो जो पेड़ था जिसके बारे में स्टोरीज़ गाँव वाले बात करते थे कि इस पेड़ पे कोई रहता है। जब वो उस पेड़ के पास पहुँचा ना, तभी वो जो पूरा पेड़ था, एकदम बहुत ही पुराना, बहुत ही बड़ा और बहुत ही चौड़ा पेड़ था। उस पेड़ की जो पत्तियाँ थी, वहाँ से अजीबो-गरीब खड़-खड़ की आवाज़ें आने लगी, जैसे कोई भाग रहा है उन डालियों पर पेड़ के। वो डर जाता है, उसने तुरंत फिर से अपना फ्लैश निकाला मोबाइल का, और उसके बाद उसने जो फ्लैश था मोबाइल का, ऐसे मतलब जो टहनियाँ वगैरह नहीं होती, उन पे देखने की कोशिश करने लगा कि आखिर ये आवाज़ आ कहाँ से रही है। उसने 1-2 मिनट तक देखा, क्योंकि पेड़ बहुत घना पुराना था। उसे दिखाई पड़ता है कि एक डाली है, डाली के पीछे से कुछ पत्तियाँ हैं, वहाँ से 2 लाल आँखें हैं, उसे लगातार घूर रही हैं, मतलब पेड़ के पीछे जो डालियाँ हैं उनके पीछे से पत्तों के सिर्फ़ बीच उसे से। 2 आँखें दिखी। हाँ, 2 लाल आँखें, और इतनी लाल कि मतलब बहुत बुरी तरीके से चमक रही थी, हुँ। और वो उसे घूर रही हैं। अब ये देखने के बाद पहले तो वो डर जाता है, वो और थोड़ा-सा नज़दीक जाके फ्लैश को और थोड़ा हाथ अपना और ऊँचा करता पास है, जाता है हाँ, मतलब पास उसके। जाता है, तो उसे दिखाई पड़ता है कि वो जो आँखें हैं उसके साथ ऐसे बड़े-बड़े बाल हैं। हुँ। जैसे किसी, यार मैं वो मतलब कैसे बताऊँ, कोई मतलब इंसान वो हो सकता है एक्सप्लेन कुछ, करने हाँ, वाली चीज़ नहीं है बट हाँ। ये उसने देखा है ऐसा। तो बड़े-बड़े बाल हैं उसके, और एक अजीब-सी गुर्राहट सी आवाज़ें हैं वो जो निकाल रहा है देखते हुए। अब इस पॉइंट तक मैं सच में बताऊँ, जो राकेश था, उसका जो सारा नशा था वो उतर चुका था। वो बुरी तरीके से डर गया कि भाई आखिर ये पेड़ पे कौन गुर्रा रहा है मुझे देखते हुए। वो बुरी तरीके से डर गया, रात के 1 बज चुके थे। अब वो सोचता है कि भाई यहाँ से उल्टे पैर निकल चलो, वरना कुछ ना कुछ मेरे साथ बहुत ही गलत हो जाएगा। अब जब उसने ये चीज़ सोची, वो तुरंत बस उस पेड़ की तरफ देख रहा था, वो पीछे मुड़ता है भागने के लिए। जैसे वो पीछे मुड़ता है ना, मैं सच बताऊँ, उसका वही दोस्त पिंटू उसे वहीं पर खड़ा दिखाई पड़ता है। मतलब उसका दोस्त पिंटू वहीं पे उसे खड़ा दिखाई हाँ, देता है? उसी पेड़ के जस्ट पीछे जब वो घूमता है, पिंटू वहीं पर रात में 1 बजे अंधेरे में खड़ा था। हाँ, जिसे उसने कहा रहता है कि जाओ तुम पेड़ से हाँ, और आँख मतलब तोड़ कर पिंटू ने लाओ। तो भेजा था। हाँ, उसे ही हाँ, भेजा हाँ। था। अब ये देखने के बाद राकेश एकदम शॉक हो गया कि पिंटू इतनी रात में भाई कर क्या रहा है? इसने तो मुझे ही भेजा था तो हाँ, ये यहाँ खुद और कैसे एक आ चीज़ गया? और हाँ। जान लो, नोटिस करना, पिंटू कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रहा था, बस एकदम स्ट्रेट खड़ा था, ना कुछ बोल रहा है, ना कुछ। राकेश इस पॉइंट तक डर चुका था। राकेश भागते हुए जाता है और पिंटू का हाथ पकड़ता है, कहता है, "भाई, भाई चलो, यहाँ कोई दिक्कत है।" बट जब राकेश ने पिंटू का हाथ पकड़ा, उसका जो हाथ था ना, एकदम बर्फ़ की तरह ठंडा था। एकदम ठंडा हाथ, जैसे उसने बर्फ़ की सिल्ली पकड़ ली हो। हुँ। अब इस पॉइंट तक वो और डर जाता है। उसके बाद वो सोचता है कि शायद यार ये पता नहीं क्या हुआ है पिंटू को। उसने अपना मोबाइल फिर से निकाला, फ्लैश जलाया, फ्लैश जलाने के बाद वो पिंटू के चेहरे की तरफ फ्लैश करता है। जब उसने फ्लैश जो था पिंटू के चेहरे की तरफ जब लेकर गया ना, वो देखता है पिंटू की जो आँखें थी, एकदम खुली थी, और ऐसा लग रहा था जो काला-काला आँखों के बीच में नहीं होता पुतलियाँ टाइप की, पुतलियाँ। काला वाला पार्ट था ही नहीं, उसकी पूरी आँखें एकदम सफ़ेद थी, और उसकी आँखों के साइडों से खून बह रहा था, ओह! पिंटू के चेहरे से। तो मतलब ये तो बहुत ही ज़्यादा मतलब उसे ऐसा लगा होगा कि उसके दोस्त भाई की है। हाँ, ये देखने के बाद ना राकेश का ऐसा हाल हो गया कि मतलब वो बुरी तरीके से डर गया, इतना तेज़ डरा ना कि उसके हाथ से मोबाइल गिर गया। मतलब वो अपना मोबाइल छोड़ दिया उसने। हाँ, अरे उसे समझ ही नहीं आया कि अब मैं करूँ क्या यार? ये पिंटू की आँख एकदम व्हाइट, खून निकला, वो उसने फ़ोन उसके हाथ से गिरा। अफ़रा-तफ़री में जो राकेश था, बहुत ही तेज़ी से बिना पीछे मुड़े देखते हुए, वो उस बगीचे से भागते हुए बाहर निकला और सीधा अपने घर पहुँच जाता है, और घर पहुँचने के बाद उसने गेट पीटना चालू कर दिया रात के 1:30 बजे। मम्मी गेट खोलो, मम्मी गेट खोलो, और खूब जो दरवाज़ा है उसे तेज़-तेज़ से पीट रहा है। तभी जो उसकी मम्मी थी अचानक निकली, नींद में थी क्योंकि 1:30-2 बज रहे थे। कहती है, क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? राकेश हुआ क्या, बताओ, तुम इतने डरे हुए क्यों लग रहे हो?" राकेश ने बताया कि मम्मी, मैं उस बाग में इतने टाइम गया था, मुझे पिंटू ने भेजा था, और उसके बाद मेरे साथ ऐसा-ऐसा हुआ। मुझे लास्ट में पिंटू दिखा बाग के अंदर, बगीचे के अंदर, और उसकी कंडीशन ऐसी थी। मतलब जो भी सारा उसके साथ हुआ रहता है कि मैं वो हुँ, जहाँ गया रहता है, जो भी रहता है, वो सारा अपनी माँ मम्मी को को बता बता देता है, देता सच है। बता देता है हाँ, उसने उसी सच टाइम, बता हाँ, देता है उसी वक़्त हाँ। आके। फिर क्या होता है? अब उस टाइम पे जो उसकी मम्मी थी, उनके जो पूरा फेस था उनका रंग उड़ जाता है। वो कहती हैं कि बेटा, मैंने तुम्हें हज़ार बार मना करा था कि उस तरफ, उस बगीचे में मत जाना है। वहाँ पर वो जो पेड़ है, जिसकी तुम बात कर रहे हो, जिसमें से तुम आम तोड़ने गए थे, उस पेड़ पर कुछ उन्होंने नाम बताया था, मैं आपको बताता हूँ। हाँ, याद आया। बड़का प्रेत रहता है, और कोई भी आदमी रात के समय जब उस बगीचे में उस पेड़ से आम तोड़ने के लिए जाता है, तो वो जो प्रेत है, उन लोगों को या तो मार देता है, गायब कर देता है, या फिर वो जो आदमी गया रहता है रात के समय, कभी मिलता ही नहीं है। और वही वो था। तुम्हारी किस्मत अच्छी कि तुम्हारी जान बच गई।
वो बुरी तरीके से डर गया था। उसकी मम्मी ने उसे अंदर बुलाया घर में, पानी वगैरह दिया पीने के लिए और उससे कुछ खाना भी दिया, उसने खाना खाया नहीं। उसकी माँ ने बोला ठीक है तुम सो जाओ, अब हम लोग सुबह बात करेंगे, ठीक है? तो वो रूम में अपने सोने के लिए तो चला जाता है, बट जो राकेश था उसे पूरी रात नींद नहीं आती। वो बेचैन रहता है कि आखिर वो पिंटू आया कहाँ से वहाँ पे? वो पिंटू था या कौन था? वो मेरा दोस्त ही था, आखिर मैंने किसे देखा बगीचे में? ये सारे सवाल ना उसके दिमाग में चलते रहते हैं और उसने जैसे-तैसे करके इधर-उधर लौटते हुए पूरी रात बिता दी, वो सोता नहीं है। जैसे ही सुबह के 7 बजते हैं ना, वो अपने दोस्त पिंटू के घर जाता है देखने के लिए। हुँ। वो भागते हुए पिंटू के घर गया, उसने गेट नॉक करा और जब गेट नॉक करता है तो जब सामने से दरवाज़ा खुलता है, तो पिंटू ही आता है, उसका दोस्त, मतलब वो उसका ही दोस्त पिंटू फिर से फिर से सामने। दरवाज़ा खोलता हाँ, है, और इस जिसे बार उसने रात हाँ, में हाँ, देखा। और इस हाँ। बार पिंटू एकदम नॉर्मल था, कहता है, "क्या हुआ राकेश, तू इतना हाफ़ क्यों हो रहा है? भागते हुए क्यों आया है?" हुँ। तो राकेश ने भी पूरी स्टोरी बताई कि रात में मैंने तुझे देखा था, तेरी आँखों से ऐसे मतलब खून निकल रहा था, एकदम पुतलियाँ नहीं थी, सफ़ेद थी आँखें, सारी चीज़ें बताई। तो पिंटू पता है क्या बोलता है आप लोगों को मैं बताऊँ? पिंटू कहता है कि भाई, मैं उस बगीचे के अंदर गया ही नहीं था। मैं तुम्हारा वेट कर रहा था बगीचे के बाहर, मैंने आधा 1 घंटा इंतज़ार करा, 2-3 बार आवाज़ें मारी, मुझे लगा तू आएगा नहीं, तू अपने घर चला गया होगा, मैं भी अपने घर आ गया था। ओह! तो मतलब उसने जहाँ वो बगीचे में गया था, जिसे देखा था, वो पिंटू नहीं था, वो कोई और ही था। वो प्रेत था वही, जो उस हुँ, पेड़ पे रहता था। हुँ। वो आया था समझ के हिसाब से राकेश की जान लेने, बट किस्मत कह सकते हैं राकेश की अच्छी थी, बच गया। उसके बाद जब उसने चीज़ सुनी ना कि जो पिंटू था वो कभी बगीचे के अंदर गया ही नहीं, भाई मैं आपको बताऊँ राकेश की इतनी बुरी हालत हो गई ना, 1 हफ्ते तक उसे बुखार था। जैसे उसकी हफ्ते 10 दिन की छुट्टियाँ थी, कम से कम वो 20 दिन बिताकर तब दिल्ली गया जॉब पे। 1 हफ्ते तक उसे तेज़ बुखार, बेड पे पड़े रहना, भूख ना लगना और उसे कई बार ऐसा फ़ील होता जब वो रात में अपने बिस्तर पे लेटा रहता कि उसके कमरे के बाहर जहाँ खेत थे, वहाँ कोई चल रहा है, उसे बुला रहा है वो राकेश, राकेश करके। तो ये सारी चीज़ें चली, बट आप लोग जानते हैं गाँव के लोग ये सारी चीज़ों में काफ़ी मतलब उन्हें पता होता है, नॉलेज होती है, तो उनकी मम्मी ने कहीं दिखाया वगैरह, राकेश ठीक हो गया, उसके बाद वो फिर से दिल्ली आ गया अपनी जॉब करने के लिए। बट मैं आप लोगों को बताऊँ कि ये जो ऐसा इंसिडेंट था, ऐसी स्टोरी थी जो पिंटू के साथ हुई, शायद अपनी पूरी ज़िंदगी में, पूरी लाइफ़ में एट द एंड तक जो राकेश है, जिसके साथ ये सब हुआ, वो ये चीज़ें भूल नहीं सकता। तो बस यही जो पूरा हॉरर इंसिडेंट था राकेश के साथ, यही था। सो वीडियो को हम अब यहीं पे एंड करते हैं और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और साथ और ही साथ ना आप लोगों को ये जो स्टोरी है, कैसी लगी? ये जो कहानी थी मैंने आप लोगों को बहुत ही डिटेल में बताई है। तो आप लोगों के क्या थॉट्स हैं स्टोरी को लेकर? कमेंट बॉक्स में कमेंट भी ज़रूर कर दीजिएगा और जो वीडियो है इसको लाइक के साथ-साथ हाइप भी कर दीजिएगा। और हमारे चैनल पे ऐसे नई स्टोरीज़ आती रहेंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू सो मच। बाकी हम लोग फिर से मिलेंगे किसी और नई और भयानक हॉरर स्टोरी के साथ।